शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। 1857 की क्रांति में ग्राम पंचायत जोला और इसके आसपास के तकरीबन 200 लोग शहीद हुए थे। आज उन्हीं का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे कुछ जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। 169 साल के बाद इस जोला गांव में, जो मुस्लिम राजपूतों का एक विशाल गांव है, वो हमारे गांव में 1857 का जो गदर था, उसमें जोले के नौजवानों ने उस वक्त हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर जो अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, अंग्रेज़ी फ़ौजों को परास्त किया, और उसमें हमारे इस जोला गांव के 213 आदमी शहीद हुए। देश के लिए जान देने वाले लोग, उनके लिए शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी कदम के तहत इस जो विशाल जोला गांव में, ये बहादुर गांव, इसमें शहीदों की याद में आने वाले वक्त में हमारे बाद जो नस्लें आएंगी वो भी इनकी याद को ज़िंदा रखेंगे। अपने वतन पे मरने मिटने का जज्बा आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी गलत निगाहों से देखते हैं मुसलमानों की तरफ को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग मुसलमानों की तरफ गलत निगाह से देखते हैं, आज ये ट्रेंड चल रहा थोड़ा, ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। जो समझदार लोग हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब के हों, उन सब को मालूम है कि मुस्लिम इस देश के लिए ज़िंदा है, इस देश के लिए मरता है और इस देश के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, और देश पे कोई आँच मुसलमान आने नहीं देगा। जब जब देश पे आँच आएगी, मुसलमान अपनी जान देने के लिए सबसे पहले जाएगा। इस तरीके से उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। अगर वतन के लिए अभी भी हमारी ज़रूरत रही तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि इतिहास पीछा गवाह है, मुसलमान ने कब कब जब देश को ज़रूरत पड़ी अपनी कुर्बानी दी, और आगे हमेशा मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, आज गलत निगाहों से हमें देख रहे हो, हम किसी के रहम करम पे देश में नहीं है, देश हमारा है। अपनी चॉइस पे, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बड़े थे, अपनी चॉइस पे हिंदुस्तान उन्होंने पसंद करा था। 1947 में विकल्प था, पाकिस्तान चले जाओ चाहे यहाँ रह लो, लेकिन अपनी मर्जी से उन्होंने हिंदुस्तान चुना और यहाँ रहे, और यहाँ रहेंगे। यहाँ पैदा हुए, यहाँ मरेंगे, और नस्ल दर नस्ल हमारा हिंदुस्तान में मरेंगे। हिंदुस्तान हमारा है और हमारा रहेगा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के अभी भी मुसलमान बहुत पीछे है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल बात सही है आपकी। मुसलमान कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में अभी बहुत पीछे है, और लेकिन उसकी तरफ भी सब लोगों को जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करने की ज़रूरत है शिक्षा के मामले में भी। और साथ साथ में मैं अपने जो हमारी तिरंगा सेवा समिति, उसके तमाम साथियों को जो है बारंबार बधाई दूंगा, और इसलिए दूंगा क्योंकि जो हमारे पूर्वजों की जो शहादत थी, 200 क्रांतिकारियों की शहादत थी, उस बात को लोग जो भूले बैठे थे, उस काम को हमारे नौजवान साथियों ने, सारी टीम ने मिलकर जो है अब से 3-4 साल पहले अपना ये काम स्टार्ट किया था। आज माशाल्लाह बिल्कुल जो है बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को सब लोग कह रहे। मुसलमान ने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, लेकिन मुसलमान से चूक कहाँ हुई? मुसलमान से चूक यहाँ हुई कि मुसलमान ने अपने पूर्वजों की बलिदान की गाथा को याद नहीं रखा। जब हम ही लोग याद नहीं रखेंगे, हम ही लोग नहीं बताएंगे, तो दूसरे लोग को दोष देना बेकार है। देखियो, जो 1857 की क्रांति में जो हमारे गांव के और क्षेत्र के 200 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए, आज हम लोग अपने गांव जोला में 169वां बलिदान दिवस उन शहीदों का बना रहे हैं। तमाम गांव के जिम्मेदार यहां पर मौजूद हैं, क्षेत्र के भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, वो सभी मिलकर उन शहीदों को याद कर रहे हैं। 169 साल पहले जो हम लोगों ने कुर्बानी दी थी, आज भी देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। 14 सितंबर 1857 में जब अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 200 हमारे गांव और क्षेत्र के लोगों ने, एक साहसी व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, उनसे लोहा लेते हुए, तब जाकर 90 साल और 30 दिन में ये देश आज़ाद हुआ 1947 को। और 1947 में आज़ादी की उन लोगों ने इसलिए अपनी कुर्बानी दी ताकि हमारी आने वाली नस्लों को एक आज़ादी मिल सके, वरना वे लोग भी पीछे हट जाते।
लेकिन उस टाइम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट थे, कोई भेदभाव आपस में नहीं था। और आज यहाँ से जो हमने खिराज अकीदत पेश की है उन लोगों को, इसलिए सभी लोग यहाँ प्रधान जी और हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं ताकि उन लोगों को याद किया जा सके जो 1857 से आज तक उनकी यादों को हम जिंदा रखेंगे और आने वाली नस्लें भी उनको कभी भूल नहीं पाएगी उनकी कुर्बानी को। क्या मंजर रहा होगा? पहले कोई इस तरीके के मतलब हथियार भी नहीं थे, इस तरीके की सवारी भी नहीं थी, और कितना संघर्ष उन लोगों ने किया होगा, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? वे लोग तंदुरुस्त थे, हिम्मत वाले थे, उनके पास जज्बा था। उस जज्बे के साथ ही उन लोगों ने अपने देश से प्यार था, इसलिए उन लोगों ने उनसे संघर्ष किया और उन्होंने भारी तादाद में उन्हें नुकसान पहुंचाया, उन्हें मार डाला और अपने आप बाद में अगर वे शहीद हो गए तो आज उन्हें इसलिए ही याद किया जा रहा क्योंकि हमारे उन बुज़ुर्गों ने, उन नौजवानों ने, उन बहादुरों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया है। कुछ लोग तो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये तो बस वैसे ही अपनी तरफ से प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई ऐसा मैटर ही नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, शहीद नहीं हुआ। इस बात का तो गवाह इतिहास है, हम थोड़े ही ना हैं। बहुत सवाल सारे किस बात? लेख हैं भाई, ये तो अपनी अपनी क्या बताऊँ पॉलिटिक्स है, इसमें भी पॉलिटिक्स है, नहीं तो इसकी तो इतिहास गवाह है। दिखाते ना आप उन लोगों को दिखा रखी किताब भी लिखी हुई है इसके ऊपर तो जोला के इतिहास में। और हमारा गांव तो बागी घोषित कर दिया था, हमारा गांव अंग्रेजों ने बागी घोषित कर दिया था। जब ये झगड़ा हुआ तो उसके बाद जो है हमारा गांव बागी घोषित कर दिया था। जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वे बता देंगे इस बात को, तो ये तो जनरल सी बात है। लेकिन पुराने बुजुर्गों ने कभी इस तरीके के प्रोग्राम नहीं किए, अभी 2-3 साल पहले से ये काम शुरू हुआ है। अभी आपका सवाल था कि शिक्षा का स्तर मुस्लिमों में बहुत नीचे है, वो शिक्षक जैसे जैसे शिक्षा का स्तर उठता जा रहा है इस तरीके से ही जो है हम अपने इतिहास को पढ़ते जा रहे, जानते जा रहे, लोगों को बता रहे। भाई शिक्षा की ही तो कमी थी। अब से 10 साल तक हमारे गांव में, अब से 10 साल पहले केवल 2 ग्रेजुएट थे, तो और अब माशाल्लाह मिलेंगे 150, 200 हजारों की तादाद में हो रही है अब तो ग्रेजुएशन। तो कुछ क्या मतलब जो लोगों ने शहादत दी अपनी, उसके ऊपर गर्व महसूस करते हैं? हाँ जी, गर्व महसूस है। खासकर जोला में इतना बड़ा जो हम आज ये मना रहे 1857 क्रांति की जो बरसी मना रहे, ये गर्व महसूस करने के उपलक्ष्य में तो रखा गया है प्रोग्राम। देखिए, ये जो प्रोग्राम है तिरंगा सेवा समिति का, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि सभी सदस्यों ने जो है मिलजुल कर बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया। रही बात कि कुछ लोग कहते हैं कि ये वैसे ही है, मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन मैं इसका खंडन करता हूँ। मेरे किताब तो याद नहीं, अब से 4 साल पहले मैंने उस किताब में पढ़ा था जोले के इतिहास के बारे में। 200 के लगभग जो क्रांतिकारी थे उनका शहीद का जिक्र था।